हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज है 21 अप्रैल। लास्ट मैंने विदाई के टाइम पे व्लॉग बनाया था, उसके बाद कोई भी व्लॉग नहीं बनाया। फिर हम लोग चाची लोगों के घर गए, वहाँ से बैग उठाया, फिर हम लोग हल्द्वानी आए और हम लोग बस से आए। एक छोटा सा क्लिप मैंने लिया था, बस कोई ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया। बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, रात की शादी थी, पूरी नींद आ रही थी। फिर आज सुबह हम लोग 21 तारीख के सुबह आ गए थे इधर रामनगर को, क्योंकि कोहली जी का आज संडे के दिन भी ऑफिस था। अभी है शाम का टाइम, तो शादी वगैरह सब कुछ निपटने के बाद फिर से लग गई हूँ अपने डेली के काम जो भी होते हैं। सबसे पहले बच्चों के कपड़ों में मैं प्रेस करके रख दूँगी, क्योंकि उनको नेक्स्ट डे स्कूल जाना था। और आजकल यहाँ आके ना थोड़ा सा मैं लापरवाह हो गई हूँ, क्योंकि लेट जाते हैं बच्चे स्कूल, तो कभी कभी प्रेस नहीं भी होती है ना, तो सुबह उसी टाइम पे हो जाता है। बट बहुत ज़्यादा भागा दौड़ हो जाती है सुबह प्रेस करो तो, इसलिए मैंने सोचा कि बाद में खाना बनाऊंगी, पहले बच्चों के कपड़ों में प्रेस करके रख देती हूँ। तो उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, फिर थकान हो रही थी। तो यह है नेक्स्ट डे की क्लिप। और इधर उधर से आओ तो बैग अनपैक करना ये बहुत बड़ा टास्क होता है। जाते टाइम पैकिंग करना, आते टाइम ये अनपैक करना। तो यहाँ पे ना मैं भी अपने लिए कुछ सूट लाई थी, 2 सूट लाई थी, और एक चाची ने मुझे दिया था भिटौली में। तो ये वाला चाची ने दिया था, तो मैंने वहाँ पे आपको दिखाया नहीं। तो अभी मैं अनपैक कर रही थी, तो मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ। तो ये बहुत बड़ा काम होता है कि अनपैक करना, पैक करना। और आजकल तो मेरा बहुत ही ज़्यादा होता है। हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन में घर जाना पड़ता है, और कभी कभी तो महीने में 3 से 4 बार भी हमारा घर जाना हो जाता है। उतनी बार बैग पैक करो, उतनी बार अनपैक करो। तो बहुत इरिटेटिंग होता है मुझे आजकल ये। और पहले हम लोग बहुत कम जाते थे, तो अच्छा लगता था कि चलो हाँ जा रहे हैं इधर उधर, थोड़ा सा इंजॉय भी हो जाता था। और बहुत कम जाते थे, तो ऐसा कुछ टफ नहीं पड़ता था। आजकल ये पैक अनपैक बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है मेरा इसमें। तो जो भी बच्चों के वहाँ से शॉपिंग करी थी हम लोगों ने, वो भी अच्छे से सेट करना पड़ेगा, और पूरा घर फिर अच्छे से सेट करना पड़ता है। क्योंकि आजकल ना पता नहीं क्यों ऐसा होता है, जैसे 2 दिन के लिए भी हम लोग घर छोड़ते हैं, तो ऐसा लगता है पता नहीं कितने दिन के लिए छोड़ा है, और इतनी धूल बैठे रहती है, लगता ही नहीं है कि मतलब कितने टाइम से साफ़ किया है। फिर ये है नेक्स्ट डे इवनिंग की क्लिप। तो फ्रिज ना बहुत गंदा हुआ था। जब हम इस बार बच्चों के स्कूल का जब ऑफ था, एग्ज़ाम के बाद, उस टाइम पे भी घर से आए थे ना, तो मैंने फ्रिज साफ़ नहीं किया था, क्योंकि टाइम नहीं था। और फिर उसके बाद फिर हम घर चले गए, फिर हम घर चले गए। तो मतलब टाइम ही नहीं मिला फ्रिज साफ़ करने का, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। शाम को मैंने खाना बनाया, और थोड़ा सा टाइम बचा था, मतलब हमारा खाना खाने में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं फ्रिज साफ़ करती हूँ। और फिर मैंने पूरा फ्रिज का सामान बाहर निकाला, और सारे मतलब जितने भी फ्रिज में जो भी सामान था वो साफ़ करा। और जो इसकी प्लेटें और ये वेजिटेबल बास्केट वगैरह जो भी फ्रिज के अंदर होते हैं, वो मैंने सारे निकाल के साफ़ करे। मेरा ऐसे ही रहता है ना, जब मैं किसी भी चीज़ की क्लीनिंग करती हूँ ना, जब तक मैं पूरा खाली करके साफ़ नहीं करती हूँ, लगता ही नहीं है कि मुझे कि साफ़ किया होगा। पहले मैंने सोचा था कि हल्का सा हाथ मार देती हूँ, बट करते करते मैंने फिर फ्रिज जहाँ पे उसकी जगह थी उससे थोड़ा सा इधर को खिसकाया, और उसके अंदर जो भी मैंने सीड्स वगैरह बिछा के रखी थी वो भी वॉश करे। रात में लगभग मुझे 9:15 बज गया था। उसके बाद फिर मैंने लंच बनाया था। तो यही होता है ना। और पर जब काम करते टाइम थकान लग जाती है, और कभी कभी इरिटेटिंग भी होता है, बट जब काम करने के बाद एकदम नीट एंड क्लीन होता है ना, तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। उस टाइम तक मुझे ऐसे इरिटेट हो रहा था कि यार फ्रिज इतना गंदा हो रहा है, कुछ सामान रखने का मन भी नहीं कर रहा था। और मैं सब्जी भी नहीं ला रही थी कि जब फ्रिज साफ़ करूँगी तब लाऊंगी। तो यहाँ पे बच्चों को भी, हस्बैंड को भी मैं कुछ फ्रूट्स वगैरह ये कट करके दे दूँगी, क्योंकि वरना फिर वो बीच बीच में आते रहेंगे और मुझे डिस्टर्ब करेंगे। तो इससे अच्छा कि पहले ही उनको मैं दे देती हूँ। आज ये थोड़ा सा लेट हो गया था, मैं भूल गई थी देना, वरना डेली शाम को 2 बार उनको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। जैसे एक शाम के टाइम पे, और फिर एक थोड़ा सा जब रात हो जाती है, खाने से 1 घंटा लगभग पहले। वो अब हैबिट हो गई है, तो उनको उस टाइम पे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो खीरा और अंगूर ये मैं नमक लगा के उनको दे दूँगी, वो लोग अपना खाएंगे। तो उसके बाद फिर लंच का, डिनर का ही टाइम हो जाएगा। तो बस यही है, फटाफट अपना फ्रिज साफ़ करूँगी, और फिर जो भी होगा वो आपके साथ शेयर करूँगी।
बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आई। वैसे तो डेली खुद से चले जाते हैं, पर थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने कहा कि फ़ेस टू फेस मैं खुद से बात करके आती हूँ मैम से, तो इसीलिए गई थी। इतनी तेज़ धूप हो रही, अब थोड़ा देर में आराम करूँगी। अभी है शाम का टाइम, तो कोहली जी आ गए थे ऑफिस से और बच्चे भी ट्यूशन से आ गए थे, तो उनके लिए मैं दूध बनाऊंगी और अपने लिए चाय बनाऊंगी। और बहुत सारे लोग ना मुझसे पूछते हैं कि आप चाय आजकल आपने छोड़ दिया। जैसे मैंने वेट लॉस के टाइम पे बताया था कि मैं नहीं पीती हूँ, आजकल भी मेरा ये नहीं है कि मुझे चाय पीनी ही पीनी है, मुझे बिल्कुल भी लालच नहीं रहता है चाय का। मन करता है पी लेती हूँ, या कभी जैसे मैं घर पे जाती हूँ तो इधर उधर अपनी जेठानियों के वहाँ थोड़ी देर बैठने के लिए जाती हूँ, तो वो लोग बना के दे देते हैं तो मैं पी लेती हूँ। यही मैंने वेट लॉस के टाइम पे भी बोला था कि मैं मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैंने छोड़ दिया, और ऐसा भी नहीं है कि मैं मतलब चाय की आदी हो गई हूँ। कभी कभी पी लेती हूँ और मन नहीं करता है तो नहीं पीती हूँ। ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं सुबह तो मैं चाय नहीं पीती हूँ, कभी मन करता है तो पीती हूँ, वरना सुबह मैं अपने लिए कुछ अलग सी ड्रिंक बना लेती हूँ। तो अभी शाम का टाइम था, तो ऐसे थोड़ी बहुत चाय पीने के बहाने मैं और कोहली जी बैठ के बातें बातें भी कर लेते हैं, वरना तो फिर कभी बच्चे पढ़ाई करते हैं, कभी मुझे टाइम नहीं होता है, कभी उन्हें टाइम नहीं होता है, तो एक बैठने का बहाना भी हो जाता है और कभी कभी अच्छा भी लगता है। तो यही है, ये व्लॉग मेरा लगभग आज 4 दिन से चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।